सब नाजरीन, नवा न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान वसीम संजर। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही बड़ी शख्सियत। जी हाँ, सही सुना आपने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के वाइस चेयरमैन जनाब चेतन देड़िया साहब। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस पोस्ट पर 1 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसके साथ ही आप एक बहुत ही पढ़े लिखे, एक आला तालीम याफ्ता शख्सियत है। आप प्रोफेशन से केमिकल इंजीनियर हैं और पूरे महाराष्ट्र में कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और उसके ज़रिए से जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं और हर समाज इनसे जुड़ा हुआ है। आज इस खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराते हैं महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन वाइस चेयरमैन चेतन देड़िया जी से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आप 1 साल हो चुके हैं और इन 1 सालों में कितने केसेस आपके सामने आए हैं और उन केसेस को किस तरह से आपने सॉल्व किया है, ये बताएं। हमारे पास 22 केस आए हुए थे। उसमें से 17 केस को हम लोग ने विद कंसेंट विद सेटिस्फेक्शन हमने ऑर्डर पास किए। कंप्लेनेंट की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हमने किए। सर, इस दौरान जो है जो केसेस आए, उस दौरान कई और भी मसले रहे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर। तो वहाँ पे आप कहीं पर आपका विजिट हुआ या वहाँ पे लोगों ने किस तरह की बात की या उस पर कोई रिपोर्ट बनाकर कमीशन की तरफ से एक्शन लिया गया, उस बारे में बताओ। एक अंतरिक्ष में हमारी विजिट हुई थी और एक विलेपाली जैन मंदिर का जो इशू हुआ था वहाँ पे विजिट हुई थी। ज्यादा करके मैं यहाँ पे प्रिफर करता हूँ यहाँ पे जुडिशियल हियरिंग करके। विजिट में ज्यादा कुछ वहाँ पे जुडिशियल हियरिंग हम लोग कंडक्ट नहीं कर सकते, उससे पब्लिक को सहायता नहीं होती ज्यादा करके, हमने देखा हुआ है। तो हम यहाँ पे जो भी ग्रीवेंस रहे ना यहाँ पे बुला के इनको सॉर्ट आउट करने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं। सर, कमीशन जो है मतलब काफ़ी अहमियत रखता है, खास करके जो माइनॉरिटीज़ का है। महाराष्ट्र में बड़ी जो है संख्या में माइनॉरिटीज़ रहते हैं। उसमें जो है अगर सबसे बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज की तरफ से है। मुस्लिम समाज के भी कई मसले होते हैं। किस तरह के मसले अब तक आपके सामने है, उस बारे में थोड़ा बताएं और क्या उन मसलों पे किस तरह से एक्शन हुआ, इस बारे में बताएं। हमारे पास जो मसले आते हैं ज्यादा करके सभी समझ के, मैं इंडिविजुअल को समाज को लिंक करके नहीं बोलूंगा कि किसी की ट्रस्ट के इशू है, मस्जिद के इशू है, मंदिर के दरगाह के है, इंडिविजुअल के इशू है, तो हम लोग कंप्लेंट देखने के बाद रिपोर्ट मंगाने के बाद सब जो हमारे पास रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता हम लोग फिर बाद में हियरिंग कंडक्ट करते हैं। अधिकारियों को बुलाते हैं, अधिकारियों को बताते हैं डायरेक्ट, दोनों को ग्रीवेंस पे कर लेते हैं। और यहाँ मैटर सब्जुडाइज नहीं है, हम अधिकारियों को डायरेक्शन देते हैं कि आप जितना हो सकता है उतना इनको जो भी कंप्लेनेंट है उनको सब हेल्प करने की कोशिश करिए। सर, यानी यहाँ पर जो है जैसे अगर कोई किसी को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई मसला फंस रहा है उनका और वो चाहते हैं कि उस मसले को हल किया जाए, तो यानी अगर वो सीधे सबसे पहले अगर आपके पास आते हैं तो वो मसला हल हो सकता है। अगर वो मसला कोर्ट में चला गया तो नहीं हो सकता है। इस बारे में थोड़ा सा आप डिटेल्स में बताइए। एक बार कोई भी मैटर हाई कोर्ट में सब्जुडाइज होने के बाद, खाली महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन नहीं और भी कई कमीशन है, वुमेन्स कमीशन, SC ST कमीशन, एक बार हाई कोर्ट में सब्जुडाइज होने के बाद इवन लोअर कोर्ट्स कांट टच फॉरगेट आवर कमीशन। दैट इज बेसिक फंडामेंटल ऑफ लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है एक बार हायर कोर्ट्स में जाने के बाद, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट भी सब्जुडाइज मैटर को नहीं करते, वैसे हमारे वी आर ड्यूटी बाउंड टू अबाइड बाय दैट। सर, आपसे इस पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि जो व्यूवर्स है वो देखते हैं इस तरह की खबरें, इस तरह की चीज़ें, और वो जानना भी चाहते हैं। सर, देखिए, एक मसला जो है लाउड स्पीकर के रिलेटेड रहा। उस मसले पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आवाज़ उठी है लोगों की तरफ से और उसके बाद में महाराष्ट्र असेंबली में भी जो है इस मसले को उठाया गया। MLA सना मलिक ने उठाया और उस पर जो है मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने भी जवाब दिया था। सर, तो इस पूरे पीरियड के दौरान किस तरह की जो समस्याएं आपके सामने आई या कोई माइनॉरिटीज के लोग को आपके पास है तो उन मसलों को किस तरह से सॉल्व किया गया, इस बारे में बताएं। एक मसला है हमारे पास आया था वेस्टर्न सबक का।
और उनके पूरे सेटिस्फैक्ट्री के हिसाब से, क्योंकि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उनको फॉलो करना हर इंस्टीट्यूशन का कंपल्सन है। वी कांट ओवररूल एनी हाई कोर्ट ऑर्डर। लेकिन एट द सेम टाइम माइनॉरिटी के जितने जो ग्रीवियंस है उसको उनको हेल्प करके अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी। लाउड स्पीकर वॉज ऑलरेडी सबड्यूड एज मैटर, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी कांट हेल्प देम, बट कई अथॉरिटी ज्यादा उनको प्रेशराइज करके कुछ करे तो हम रिक्वेस्ट करके वो हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। सर, एक इशू जो चल रहा था यहाँ पर, जो आई लव मोहम्मद को लेकर भी चल रहा था, उस पे जिस तरह से मतलब लोगों का ये कहना रहा कि जो है जिस तरह से पुलिस ने जो कार्रवाई की है उस सिलसिले में आप मतलब कोई वो मसला कोई आपके पास आया, और इसके साथ ही क्योंकि आप एक बहुत ही बड़े ओहदे पर हैं, तो ऐसे मसले पर माइनॉरिटीज को भी आप कोई क्या सलाह या कुछ बात कहना चाहिए? हमारे पास ऐसा कोई अभी तक मसला आया नहीं है, कोई मैटर आई नहीं है। और माइनॉरिटीज का जो रोल है, इट्स नॉट टू गिव एडवाइस, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी रिसीव एनी कंप्लेंट ग्रीवेंस, उसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं। दिस इज नॉट लाइक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट वी विल एडवाइस समवन, बट एट द सेम टाइम एक बार किसी की ग्रीवेंस आई, कुछ एक्सेस कमिट हो रहे तब चेक करेंगे। सब एजुकेशन देखते हैं कि एजुकेशन के लिए काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, जिस तरह से आज एक बड़ी जो जो आबादी है, जो संख्या है, उसमें जो है गरीब लोग रहते हैं, और एजुकेशन आज बेसिक नीड है, क्योंकि कंपटीशन है, अगर पढ़ेगा नहीं इंसान तो वो अपनी लाइफ में सरवाइव नहीं किया जा सकता। तो उस सिलसिले में या उस डायरेक्शन में माइनर कमीशन की तरफ से क्या कदम उठाएगा? जो बेसिक एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं और सब वेबसाइट पे अवेलेबल है, बुक्स में भी अवेलेबल। मैं आपको बुक शेयर करता हूँ, आप अपने माध्यम के जरिए इनको सबको एजुकेट कर सकते हैं। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो काफ़ी सारी स्कीम्स है, स्कॉलरशिप स्कीम्स है, आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, और सब इम्प्लीमेंट हो रही है। और कई केस में किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो हमारे डिपार्टमेंट हमेशा उनको हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। और फॉर वांट ऑफ फंड्स कभी महाराष्ट्र इसके लिए पीछे नहीं रहा है, अवेलेबल ही रहता है, और वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है। और कहीं किसी को कुछ ग्रीवेंस हो ही पी सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, हुई तो हमारे पास आएंगे तो हम लोग उनको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन ये है, एक बहुत ही बड़ा त्यौहार अभी आ रहा है, दिवाली का त्यौहार। इस त्यौहार को लेकर लोगों को क्या कहना चाहिए? दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और भाईचारा और एकता बना रहे। अपनी महाराष्ट्र की वही संस्कृति है और उसको आगे चलेगा भी वैसे मेरे को। नाज़रीन, आपने देखा चेतन देलिया साहब ने, हमने जो भी सवाल पूछा उन्होंने उन तमाम सवाल का बहुत ही आसानी से और बहुत बहुत सीधे सीधे से जवाब दिया, ज़्यादा कहीं गोलमोल बात नहीं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।